हेलो। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं रामानंद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं वो आज जो आपका एग्ज़ाम है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आपके क्वेश्चन पर चलते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। बेस्ट लिटावस्क की संधि किस देश के बीच हुआ था। क्या क्या है। ब्रेस्ट लिटोवस की जो संधि यानी संधि जो हुई थी किस देश के बीच हुई थी। ए में है रूस और इटली, बी में है रूस और फ्रांस, सी में है रूस और इंग्लैंड और डी में है रूस और जर्मनी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, रूस और जर्मनी। किसके बीच हुआ था, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाली समझौता जो हुआ था कौन किसके नाम से, किस समझौता के नाम से जाना जाता है। तो देखिए बच्चों, आपके पास जो चार ऑप्शन है क्या है, तिंत सीन है, क्रेंटन है, हो ची मिन है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले आपका आंसर क्या होता है देखते हैं। आंसर होता है आपका क्या होता है, तो सी होगा यानी हो ची मिन हो जाएगा। चलो उसके बाद हम अगला क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। देश के भविष्यों उम्मीद की किरणों। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारे देश के भविष्य उम्मीद के किरणों। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है 3 नंबर में, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष के वार्षिक अधिवेशन में हुआ था, में पारित हुआ था या फिर हुआ था। तो देखिए हमारे देश के नौजवान, ए में है 1929 लाहौर, बी में 1933 कलकत्ता, सी में 1931 कराची और डी में 1924 बेलगाम। बेलगाम मत नहाने समझ लीजिएगा, यहाँ पर बेलगाम ही सिर्फ है। तो चलिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, देखिए मेरे उम्मीद के किरणों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1929 यानी लाहौर में हुआ था। उसके बाद चलिए मेरे देश के जवान चलिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई। तो देखिए ए में है बरदौली, बी में है अहमदाबाद, सी में खैरा और डी में है चंपारण। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बरदौली हो जाएगा। बरदौली में जो है इसको क्या हुआ था, तो बरदौली में जो इसको है सरदार की उपाधि मिला हुआ था। चलिए मेरे उम्मीद की किरणों, मेरे देश के भविष्यों, आपके 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे मेरे उम्मीद को बढ़ाइए रखिएगा और कृपया मेरे चैनल को, यदि मेरे देश के भविष्य आप सब यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उम्मीद लगा करके हमको आशा होता है कि मेरे उम्मीद के किरणों पर कि आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए आपका क्वेश्चन क्या है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। देखिए आपका ऑप्शन है 1838, 1858, 1881, 1911। देखिए मेरे उम्मीद के किरणों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1981 हो जाएगा। 1981 ध्यान से परीक्षा हॉल में मारना है क्योंकि आप ही देश के भविष्य हैं, क्योंकि स्टूडेंट इज नोन एज फ्यूचर ऑफ कंट्री, सो यू आर फ्यूचर ऑफ कंट्री इन दिस टाइम। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, मेरे देश के भविष्य उम्मीद के किरणों, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। क्या कहता है, पूंजीपति जो ज्यादा अमीर आदमी के द्वारा किस आदमी का जो है आपका क्या हुआ, शोषित हुआ, शोषण हुआ। देखिए मेरे उम्मीद के किरणों, आपका ऑप्शन 4 है क्या है, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, सी में है कृषक वर्ग और डी में है इनमें से सभी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो देखिए इनमें जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले देखिए पूंजीपति वर्ग के द्वारा मध्यम वर्ग को भी शोषित किया गया, श्रमिक वर्ग को भी किया गया और कृषक, कैसे कृषक। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी वर्ग हो जाएगा। बच्चों मेरे उम्मीद के किरणों, मेरे देश के भविष्यों, जरा अच्छा से क्वेश्चन दे करके और फिर आप सही मारना है, क्योंकि आप ही मेरे देश के भविष्य हैं, आप ही मेरे उम्मीद के किरणों हैं। चलिए आपका क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली बड़ा क्या है, होने वाली बड़ा हाँ चलिए 12 तक है, बड़ा कौन सी थी। अरे क्वेश्चन कट गया है तो क्या कीजिएगा।
क्या हम मेरा गलती है कि आपका गलती है? किसी का गलती नहीं। चलिए, मेरे देश के भविष्य उम्मीद की किरणों चलती है। आपके ऑप्शन पर चलते हैं। ए में देखिए वाणिज्यिक है क्रांति, बी में औद्योगिक क्रांति, सी में साम्यवादी क्रांति और डी में भौगोलिक खोज। तो आपका क्या हो जाएगा सही आंसर? मेरे उम्मीद के किरणों मेरे देश के भविष्यों, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति। देखिए मेरे देश के भविष्यों। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? मेरे उम्मीद के किरणों, देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है और हमें उम्मीद होता है कि आप 4 ऑप्शन में से एक सही जरूर मारेंगे। उम्मीद के किरणों पर उम्मीद होना ही चाहिए। देखिए आपका सही आंसर, देखिए आपके पास सबसे पहले ऑप्शन क्या है? देखिए 1990 के दशक, 1960 के दशक, 1970 के, 1980 के, इनमें से कौन सा सही है? मेरे उम्मीद के किरणों, आप पर उम्मीद होता है कि आप सही लगाए होंगे। तो देखिए जो बच्चा 1990 चूज किए हैं उनका बिल्कुल सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए मेरे उम्मीद की किरणों, आपके अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? देखिए इससे पहले वाला वीडियो जो था उसमें भी हम बताए हैं कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की। तो मेरे उम्मीद के किरणों देखिए बाइबिल की। किसका? तो बाइबिल की। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर का क्वेश्चन है कि देखिए आप विश्व का, देश का, भविष्य का, उम्मीद का सॉरी किरण है। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए आपका अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो देखिए आपके पास जो है 4 ऑप्शन है। ए में है भारत, बी में जापान, सी में चीन और डी में अमेरिका। तो देखिए मेरे उम्मीद के किरणों, चीन में हुआ था। कहाँ से हुआ था? चीन से हुआ था। चलिए उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरे उम्मीद के किरणों, हमें विश्वास होता है कि आप लोग जरूर अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से जवाब दे रहे होंगे अभी। चलिए मेरे उम्मीद के किरणों, आपका क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए कितना नंबर क्वेश्चन था? 11 नंबर क्वेश्चन था। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बांधित क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन हट जाता है क्यों भाई? स्टूडेंट से डर लगता है कि हमसे डर लगता है? पता नहीं चलता है क्वेश्चन को। देखिए कहाँ भाग गया। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अरे यार नहीं रहना है तो बोल दो यार, दूसरा ला लेंगे। चलिए देखिए मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो देखिए आपके पास बच्चे मेरे उम्मीद के किरणें, आपके पास जो ऑप्शन है देखिए ए में है बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फॉस्फोरस है। तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका सही आंसर जो होने वाला है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी क्या? अरे यार, यानी आपका फास्फोरस हो जाएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? मेरे उम्मीद के किरणों, देखिए परार में अति जल दोहन में भूमिगत जल में, मतलब क्या कह रहा है? कम क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन ये गलत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को छोड़िए, नहीं दिख रहा है तो आपको भी दिक्कत होगा, मंगनी में आँखों खराब हो जाएगा तो आपका एग्जाम फिर मतलब एग्जाम में दिक्कत होगा। तो मेरे उम्मीद के किरणों जो है आप किरण अच्छा से नहीं फैला पाइएगा। मेरे उम्मीद के किरणों, हमें भरोसा होता है कि आप लोग ज़रूर अच्छा करके आते होंगे। तो चलिए उम्मीद के किरणों, सब आपका क्वेश्चन क्या है देखिए मेरे उम्मीद के किरणों, आपका क्वेश्चन क्या है? देखिए क्या कह रहा है? संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो देखिए आपके पास जो 4 ऑप्शन है, ए में वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण, बी में है मृदा संरक्षण, सी में है जल संसाधन संरक्षण और डी में है खनिज संपदा संरक्षण। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे उम्मीद के किरणों, मेरे देश के भविष्यों, आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी वन जीव एवं प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हो जाएगा। चलिए उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार की कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? देखिए मेरे भविष्य के किरणों, बिहार है। बिहार में अबरी बार आप लोग बिहार बोर्ड से एग्जाम दे रहे होंगे। इस टाइप का यदि क्वेश्चन छूट गया तो बिहार बोर्ड से एग्जाम देना कोई फायदा नहीं है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए
कैसे फायदा नहीं है, तो देखिए आपका क्वेश्चन यदि नहीं बना तो आपका नंबर कम आ जाएगा। आपका नंबर कम आ जाएगा तो बिहार बोर्ड से एग्जाम देना कोई फायदा नहीं हुआ, बिहार में रहना भी फायदा नहीं होगा। आज इससे अच्छा है आप कमाने जाइए, क्योंकि सबसे इजी क्वेश्चन है ये। तो चलिए आपका ऑप्शन क्या है, 15 ए में है, 15 बी में है, 20 सी में है, 10 और डी में है, 7। देखिए आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, मेरे उम्मीद के किरणों आपका सही आंसर 7 हो जाएगा, यानी 7% भौगोलिक क्षेत्र पर क्या है, तो वन का फैलाव है। उसके बाद चलिए मेरे उम्मीद के किरणों, देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, एल्युमिनियम बनाने के क्या कहता है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। देखिए एल्युमिनियम जो है आपका, एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का जो है मेन अयस्क कौन है, बॉक्साइट है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मुख्य अयस्क है। चलिए आपका मेरे उम्मीद की किरणों आपके अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकसित सर्वाधिक संभावनाएं हैं। देखिए ए में है असम, बी में अरुणाचल प्रदेश, सी में है राजस्थान और डी में है मेघालय। तो मेरे उम्मीद के किरणों आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए राजस्थान हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे उम्मीद के किरणों, मेरे देश के भविष्यों। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, यानी जिसमें कम पैसे में अच्छा मतलब उद्योग हो जाएगा। तो चलिए आपका एक में है चीनी उद्योग, बी में है कागज उद्योग, सी में खिलौना और डी में है विद्युत उपकरण उद्योग। मतलब छोटे पैमाने का उद्योग कौन होगा, तो आपका 17 का जो हो जाएगा, कितने आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, खिलौना उद्योग हो जाएगा। चलिए मेरे देश के भविष्य उम्मीद के किरणों 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। क्या कह रहा है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है विकसित है। देखिए ए में है 10, बी में है 7, सी में है 15 और डी में है 5। तो देखिए मेरे उम्मीद के किरणों, मेरे देश के भविष्य आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। मेरे उम्मीद के किरणों देखिए आपके पास जो है 4 ऑप्शन है। ए में 6283 किलोमीटर, बी में है 5283 किलोमीटर, सी में है 7283 किलोमीटर और डी में है 8500 किलोमीटर। तो मेरे उम्मीद की किरणों आप सेलेक्ट कीजिए अपना आंसर। तो देखिए मैंने जो आपके लिए सेलेक्ट किया है वो 6283 किलोमीटर सेलेक्ट किया। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, मेरे उम्मीद के किरणों देखिए तल चीन की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई क्या कहलाता है। देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक में है अस्थाई ऊंचाई, बी में है विशेष ऊंचाई, सी में समोच्च रेखा, डी में त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो आपका देखिए मेरे उम्मीद के किरणों, मेरे देश के भविष्यों, मेरे देश के नौजवान, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अस्थाई ऊंचाई, स्थानिक ऊंचाई हो जाएगा मेरे उम्मीद के किरणों। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, तो आपका अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में। जब हम क्या क्वेश्चन देखिए कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होना मतलब कैसा होना है। तो देखिए मेरे उम्मीद के किरणों, देखिए आपके पास कितने ऑप्शन है। ए में है स्त्री पुरुष के बीच जैव अंतर, बी में है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका, सी में है बालक और बालिका की संख्या का अनुपात और डी में है लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं का मतदान का अधिकार न। तो आपका देखिए मेरे उम्मीद के किरणों, मेरे देश के भविष्य, आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। देखिए मेरे भविष्य के किरणों इस टाइप का क्वेश्चन जो है मैक्सिमम आता रहेगा। देखिए यदि इस टाइम मेरे यदि पढ़ाए गए क्वेश्चन से यदि नहीं मिलेगा तो आप हमें बोलिएगा, 100% मिलेगा आपको क्वेश्चन। देखिए मेरा जितना वीडियो है, देखिए मेरा 5 वीडियो है आज के लिए, जो आप यदि 5 में भी 5 से 5 वीडियो देख लेते हैं तो आप देखिए मेरे उम्मीद के किरणों, आप टोटल क्वेश्चन को जो है आप पकड़ में ला लीजिएगा और आपका 40 में 40 सही हो जाएगा। चलिए मेरे उम्मीद के किरणों आपका अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए ए में है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करती है, बी में यह एक धर्म की राजकीय धर्म बनाता है और सी में क्या है, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, डी में है महिला को मतदान के अधिकार का अभाव। तो देखिए मेरे उम्मीद के किरणों, मेरे देश के भविष्यों, आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। क्या है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करती है, यानी ए हो जाएगा आपका सही आंसर।
चलिए मेरे उम्मीद के किरणों, आपके अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी जो है सही है क्यों है? तो चलिए मेरे उम्मीद के किरणों, आपके पास जो चार ऑप्शन है, ए में है यह विविधता को अपने में समेट लेती है, बी में देश की एकता को कमजोर करती है, सी में फैसले लेने में देरी करती है, और डी में विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। मेरे उम्मीद के किरणों, मेरे देश के भविष्य, देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यह विविधता को अपने में समेट लेती है। क्या हो जाएगा? यह विविधता को अपने में समेट लेती है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। देखिए मेरे उम्मीद के किरणों, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देखिए मेरे उम्मीद के किरणों, आपके पास चार ऑप्शन है। देखिए एक ए में इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, बी में है श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, उसके बाद है देश में आपातकालीन लागू हुआ था, और डी में है जनता पार्टी की सरकार बनी हुई थी। तो देखिए मेरे उम्मीद के किरणों, आपका 24 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 24 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देश में आपातकालीन लागू हुआ था। क्या हुआ था? देश में आपातकालीन लागू हुआ था, यानी आपका आंसर सही सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, देखिए बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व में किसे जाना जाता है? ए में है मीराबाई देसाई, बी में है नीतीश कुमार, सी में इंदिरा गांधी, और डी में है जयप्रकाश नारायण। तो देखिए मेरे उम्मीद के किरणों, मेरे देश का भविष्य, आपका जो सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। अब उसके बाद चलिए, नर्मदा घाटी क्या कहता है? नर्मदा घाटी परियोजना जो हुआ था किन राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? मेरे उम्मीद के किरणों, आप पढ़े होंगे। देखिए एक में है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बी में है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, सी में है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, और डी में है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। देखिए मेरे उम्मीद के किरणों, मेरे देश के भविष्य, नौजवान साथियों तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग मेरे क्लास से जूनियर हैं इसीलिए हम साथी नहीं कह सकते हैं। तो ये तो कह सकते हैं कि मेरे उम्मीद के किरणों और मेरे देश का भविष्य हो। तो चलिए आप इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हो जाएगा। मेरे उम्मीद के किरणों, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए मेरे उम्मीद के किरणों, मेरे देश के भविष्य, आपका जो अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं वो क्या है। देखिए निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? क्या है क्वेश्चन? देखिए वो इसका आंसर, अरे आंसर सब है इसमें। देखिए आपका क्वेश्चन का आंसर देखिए दिया हुआ है, इसमें आ गया है। देखिए आपका क्या है, देखिए क्या है? निम्नलिखित में से किस लोकतंत्र का प्राण, क्या कहा जाए? निम्नलिखित में से जो है किसी लोकतंत्र का जो है प्राण माना जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है मेरे उम्मीद के किरणों। तो देखिए क्या हो जाएगा? एक में है सरकार है, बी में है न्यायपालिका, और सी में संविधान, डी में राजनीतिक दल हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर है देखिए डी हो जाएगा। देखिए डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। चलिए मेरे उम्मीद के किरणों, तो आपका अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। तो देखिए दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू हुआ था? देखिए एक में है सांसदों और विधायकों पर, बी में है राष्ट्रपति पर, और सी में है उपराष्ट्रपति, और डी में इनमें से सभी पर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांसद और विधायक दोनों पर। देखिए उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है। जनता दल यानी क्या यूनाइटेड पार्टी का संगठन कब हुआ था? तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर 1999 हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 30 में, निम्नलिखित में से कौन जो है अर्थव्यवस्था के प्रथम क्षेत्र में क्या है सम्मिलित है? तो देखिए आपके पास चार ऑप्शन है। सेवा क्षेत्र, बी में है कृषि क्षेत्र, सी में औद्योगिक क्षेत्र, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका 31 नंबर का क्वेश्चन है। जिस देश की प्रति आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो देखिए ए में है अविकसित, बी में है विकसित, सी में अर्ध विकसित, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है। देखिए बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो आपके पास जो है चार ऑप्शन है। ए में पटना, बी में गया, सी में शिवहर, और डी में है नालंदा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा।
उसके बाद चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ए में है रिजर्व बैंक, बी में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और डी में है पंजाब नेशनल बैंक। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है, व्यावसायिक बैंक का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ए में है 1966, बी में 1980, सी में 1969 और डी में 1975। तो आपके पास जो चार ऑप्शन है इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1969 हो जाएगा। चलिए बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ए में है कोयला, बी में है पेट्रोल, बी में है विद्युत और डी में है इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपके पास जो सही आंसर है, देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, इनमें से सभी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए मेरे उम्मीद के किरणों, आपका अगला क्वेश्चन क्या है 36 नंबर में। 36 नंबर में आपका क्वेश्चन है, देखिए कहता है इनमें से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? एक में है फोर्ड मार्क, बी में है सैमसंग, बी और सी में है कोको कोला और डी में है इनमें से सभी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखिए तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 37 नंबर का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए। 37 नंबर का, सॉरी 36 नंबर का जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्या कहता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, 17 मार्च, 15 मार्च, 19 मार्च और 22 मार्च। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च। देखिए 15 मार्च आपका सही आंसर हो गया। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 38 में, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक हो तथा कम हो तो क्या होता है, उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो देखिए एक में है जिला फॉरेस्ट, बी में राज्य आयोग, सी में राष्ट्रीय आयोग और डी में इनमें से मतलब कोई नहीं, कहीं नहीं है, कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य आयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो राज्य आयोग हो जाएगा। उसके बाद चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ए में है समुद्र में भूकंप का आना, बी में है द्वीप पर भूकंप का आना, सी में स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना और डी में इनमें से कोई। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सुनामी जो आता है कहाँ पर आता है? समुद्र में आता है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए मेरे उम्मीद के किरणों, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। देखिए भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो देखिए आपके पास जो सही आंसर है ये हो जाएगा, यानी भूकंप केंद्र हो जाएगा, सॉरी अधिकेंद्र हो जाएगा, अधिकेंद्र हो जाएगा आपका सही आंसर। देखिए आपका अधिकेंद्र। तो चलिए अभी हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर किए हैं। तो आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। चलिए जय हिंद, जय भारत।